आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारिए ना हिम्मत की 31 दिन की सीरीज़ में। आज 17वां दिन है, डे 17। आज का टॉपिक है बोलिए कम, कही करिए अधिक। हमारी कोई सुनता नहीं, कहते कहते थक गए, पर सुनने वाला कोई सुनता नहीं, अर्थात उन पर कुछ असर ही नहीं होता। मेरी राय में इसमें सुनने वाले से अधिक दोष कहने वाले का है। कहने वाले करना नहीं जानते, वे अपनी ओर देखें। आत्मनिरीक्षण कार्य की शून्यता की साक्षी दे देगा। वचन की सफलता का सारा दारोमदार कर्मशीलता में है। आप चाहे बोले नहीं, थोड़ा ही बोले, पर कार्य में जुट जाइए। आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि लोग बिना कहे आपकी ओर खींचे आ रहे हैं। अतः कहिए कम, करिए अधिक, क्योंकि बोलने का प्रभाव तो क्षणिक होगा और कार्य का प्रभाव स्थायी होता है। आज का टॉपिक है बोलिए कम, करिए अधिक। हम काफ़ी बार कहते हैं ना कि हम बोले जा रहे हैं, हम बोलते हैं, लेकिन लोग हमारी बात पे ध्यान ही नहीं देते। हमने एडवाइस दी, हमने सुझाव दिया, हमने उन्हें कहा ऐसा ऐसा उन्हें करना चाहिए, पर उन्होंने हमारी बात को ध्यान ही नहीं दिया। या काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों के सामने कुछ बोले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि लोग हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। या ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी ने हमें सुना ही नहीं। वो क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ हम बोले जा रहे हैं। हमने क्या किया, उसको वो अपने अंदर, मतलब वो जो प्रभाव जो कार्य के द्वारा आना चाहिए था वो आया नहीं, क्योंकि हमने वैसे कर्म ही नहीं किए या वैसा कार्य ही हमने नहीं किया कि लोग हमें सुने। तो हमें क्या करना है? बोलना कम है, अपने आप को ऊपर उठाना है। कैसे उठाना है? कर्म करके। हमें क्या करना है? कर्म करते रहना है। कर्म के प्रभाव से आप देखिए लोग खींचे चले आते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं और वो कार्य आपने स्वयं नहीं किया तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव कम ही रहना है ना? अगर आपने कोई काम नहीं किया और उस बारे में आप कहते तो कोई कैसे आपकी उस बातों को उतना ध्यान दे सकता है? क्योंकि उन्हें भी पता है आपने वो कार्य कभी स्वयं नहीं किया। और वहीं अगर आप कोई कार्य में पारंगत है या वो कार्य आप कर रखे हैं, जब उसके बाद अगर आप उन चीज़ों को कहना चाहेंगे, या उल्टा ऐसा होता है कि लोग आपसे सुनना चाहेंगे, अगर आप कोई कार्य में पारंगत है या कोई काम में आप बहुत अच्छे हैं, जो कार्य आप करते हैं, लोग उल्टा आपके पास आएंगे आपसे उन कामों के बारे में जानने के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि आपने वो स्वयं किया हुआ है, क्योंकि आपने वो स्वयं कर रखा है, तो निश्चित तौर पर आप उस बारे में जानोगे, इसलिए लोग आपसे जानना चाहेंगे। हम कहते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं, कहते कहते थक गए, पर सुनने वाले कोई सुनता नहीं, अर्थात उन पर कुछ असर ही नहीं होता। मेरी राय में इसमें सुनने वाले से अधिक दोष कहने वाले का है। हम ऐसा कहते रहते हैं, अरे हम तो बोले जाते, कोई सुनता ही नहीं, हमारी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। अरे आपने अपने आप को वैसा बनाया ही नहीं, या आपने अपने ऊपर कर्म किया ही नहीं कि कोई आपकी वाणी को तवज्जो दे, आपकी बात को कोई सुनना चाहे। क्योंकि आपकी वाणी तो आप बोल तो रहे हो, लेकिन उसमें कर्म का प्रभाव नहीं है, मतलब कार्य का प्रभाव नहीं है। मतलब एक बोलना और एक उस चीज को जीना, उसके बाद उसे बोलना, उसमें बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है ना? तो इसमें क्या है ना, सुनने वाले का उतना दोष नहीं होता जितना कहने वाले का है। अरे आपने वो काम किया नहीं, उसके बाद भी आप कह रहे हो, तो दोस्त तो आपका है ना। आप बस कहे जा रहे हो, आपने कार्य तो किया नहीं, अपने कर्म किया नहीं। और देखिए जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, जो ऊंचे स्थानों पर पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त जिन्होंने किया है, वो बोलने में कम, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आप उनसे देखिए, आप उनसे ज़्यादा बात करना चाहिए, वो आपसे ज़्यादा बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जो अपनी ऊर्जा है, अपनी एनर्जी है, सिर्फ बातों में व्यर्थ गवाते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को सहेज कर रखते हैं, अपनी उस एनर्जी को बचा के रखते हैं, ताकि सही समय पर सही जगह उपयोग हो, ताकि वो अपने काम में उसका इस्तेमाल कर सके। वो अपनी एनर्जी, अब हम क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं बिना मतलब के, तो हम अपनी एनर्जी बेफालतू की इस्तेमाल कर रहे हैं बिना काम की बातों में, है ना? तो जितने भी महान जो लोग हैं, वो जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी मतलब समझदार जो लोग हैं, वो कम बोलने में इसलिए ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वो अपने कर्म पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जब आपका कर्म ऊंचा होगा ना, जब आप बहुत अच्छे पद पे पहुंच चुके अपने कर्मों द्वारा, तो लोग आपके पास खुद राय मांगने आएंगे, तब दीजिए, है ना? और वचन आप जो बोल रहे हो, उस चीज़ की वैल्यू आपके कर्मशीलता पर डिपेंड करती है, आपकी कर्मशीलता के ऊपर निर्भर है कि आपने उन चीज़ों पर अपने आप पर कितना कर्म किया है ना? क्योंकि कर्म के द्वारा मतलब वो है ना कि सोने को तपाइए, है ना? सो वो चीज़ आपने अपने आप को कितना तपाया है कर्म में, उस पर डिपेंड करता है। जितना सोने को तपाओगे, गलाओ, उतना ही वो और निखर के आता है ना। वही चीज़ है, जितना आप कार्य करोगे उतना ही और आप निखर के आओगे, आपकी बातों का सम्मान भी उतना ही होगा। तो हमें क्या करना है, अपने कम से कम बोलना है,
है ना? और अपने कार्य में लगे रहना है। समय वही थोड़ा है, पाना बहुत कुछ है। बेकार की बातों में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? बेकार की बातों में अपना समय क्यों नष्ट करें? उससे अच्छा हम कार्य में लगे रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, है ना? अतः कहिए कम, करिए अधिक। इसलिए क्या करना है हमें? कहें कम, करें अधिक, है ना? हम बोलने से अच्छा कार्य करे के दिखा दे। कुछ लोग आप देखोगे सिर्फ बोलते जाते, हम भी होता है ना कि हम भी उनकी बातें सुन के थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। व्यक्ति इतना बोलता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो करते नहीं है, लेकिन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिना मांगे किसी को एडवाइस भी नहीं देना चाहिए। उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, है ना? क्योंकि बोलने का प्रभाव तो क्षणिक होगा और कार्य का प्रभाव स्थायी होता है। और कम क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि बोलने का प्रभाव तो थोड़ी देर के लिए हुआ। आपने जो बोल दिया, आप ऐसे ही कुछ भी बोल दिए, है ना? तो उसका प्रभाव तो थोड़ी देर होगा, लेकिन जो आपने कर्म किया, जो आपने ऐसे कार्य किए, वो हमेशा के लिए मतलब परमानेंट हो जाते हैं, मतलब स्थायी होता है उनका प्रभाव, जो आपके कर्मों का प्रभाव है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? कम से कम बोलना चाहिए और अपना कार्य में लगे रहना चाहिए, है ना? आज से हम कोशिश करेंगे, हम कम से कम बोले, व्यर्थ की बातों के लिए ना बोले। जब जितना आवश्यक हो उतना ही बोले, जब आवश्यक हो तभी बोले, है ना? आज की बात समाप्त। धन्यवाद। प्रणाम। नमस्ते।